तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ फिर से एक नया बेहतरीन बयान। आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरी रूह ने झिझोड़ करके ये कहा, जलसे किया करो ताकि पता चले शेर मरे नहीं है। कुछ पता चले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, अब बात समझ में आ रही है। लोग हमसे कहते हैं जलसों में जाने से क्या होता है। मैं यही कहता हूं, एक जुमले से जब इतनी जान आ जाती है, एक जुमले से जब इतनी जान आ जाती है तो इसीलिए हमारी पूरी तकरीरों पर पाबंदी भी लगती है कि इसे ज्यादा बोलने ना दो, वरना फिर जो बरसों से बिस्तर पे पड़े हुए हैं वो लूले लंगड़े भी खड़े हो जाएंगे। मैं ये अपनी तारीफ में नहीं कहता, यहाँ पर मुझे पता है हर तरह के डिपार्टमेंट के लोग भी आए होंगे, सब जगह होते हैं। सुभान अल्लाह। खुफिया तरीके से भी हमारी सारी रिकॉर्डिंग करने वाले, मुझे सब पता है, मैं होशो हवास में बोलता हूँ। मैं आज एक जुमला किसी साहब को पहुंचाना चाहता हूं। मेरे जेल में अंदर जाती ही चौकी पर पकड़कर मुझे तंज कसते हुए उसने कहा था, अच्छी तरह से हमने तुम्हें दिखा दिया, अब कितना बोलोगे। और अच्छी तरह से तुम्हारी यहाँ पर दुर्गत बन गई है, 6 महीने 8 महीने गुजर गए, अब इसके बाद तो ठंडे पड़ ही जाओगे। बहुतों को हमने यहाँ देखा है, आने के बाद सब गोशा नशीन हो जाते हैं। वो साहब तक मेरा पैगाम पहुंचता है तो मैं आज उनको जवाब दूंगा। तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। क्या कहने, जिंदाबाद। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्मी लेकर जो चलता है, उसे किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? कल भी हम यही कहते थे, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है आब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज भी हम यही कहेंगे। मैं नौजवानों को एक बात बताने के लिए आया हूं। ऐ अजीजों, मैदान में बैठकर नारे लगाना यह अलग बात है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करते हो तो ये इश्क बड़े इम्तिहान भी लेता है, ये मोहब्बत बड़े इम्तिहानात लेती है। अगर उन सारे इम्तिहानात के लिए तैयार हो तो लब्बैक का नारा लगाओ, वरना सारे नारे तुम्हारे सिर्फ दिखावे के हैं। तुम्हारा
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, आपसे मैं बदगुमान भी नहीं, उड़ीसा वाले और खास तौर पर रावरकिला वाले। 2 घंटे के मेरे सफर में हमारे साथ रकीब खान साहब ने बहुत कुछ आपकी दास्तानें सुनाई। कई लोग अंदर जाते हैं आते हैं, अंदर जाते हैं आते हैं। बहरहाल यहाँ का माहौल है अगर, तभी मैंने समझा कि इतने दूर दराज उड़ीसा के लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं। इसलिए कि बुज़दिल लोग जल्दी मुझे बुलाते भी नहीं। मेरे भाई, स्टेज पे बैठने से भी कई लोग कतराते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग नीचे सेल्फी ले लेंगे, स्टेज पर बैठने के लिए मैंने महसूस किया है कई लोग डरते हैं कि कहीं हम पर भी केस ना हो जाए। आपको पता है, करीब में साल 1.5 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक मौलाना साहब हमारे साथ बैठे लब्बैक 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 कह रहे थे। दूसरे दिन उनको थाने बुला लिया गया। वो डरे सहमे हुए गए, जो भी रिपोर्ट हुई। रात को मुझसे कहने लगे फोन पर कि हजरत मेरे साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये मेरे तो अंदर जाने से पहले की बात थी। मैंने उनसे कहा था, मौलाना अभी शर्मिंदगी किस बात की, थाने बुलाया गया तो फख्र करो, चोरी पे नहीं बुलाया गया, अपने नबी के नाम पर बुलाया गया है। क्या कहने, किस बात का डर है। इसीलिए मैंने कैद खाने में अंदर बैठ करके एक कलाम लिखा था जिसका ये शेर था, फख्र है इस बात पर कैदी बना हो उस नाम पर, फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। बेड़ियां हाथ में क्या गर्दन में भी डाल दो आप, है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी। इसलिए करता है झूम कर सलमान अब, कैद थी ना जेल था, जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। ये एक रिहर्सल था, कैद थी ना जेल थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। अल्लाह करीम किस रास्ते से गुजारता है और कहां तक पहुंचता था। हम तफसीर पढ़ते थे कुरान अजीम में, सूरह यूसुफ को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में डाला था, लेकिन अल्लाह करीम ने इंतजाम फरमाया, वो निकाले गए, बाजारे मिस्र में बेचे गए, फिर जेल भी गए। तकरीबन 10 साल से ज्यादा जेल काटी बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के। सबर आसान नहीं होता मेरे अजीजों, जेल के अंदर एक दिन जो साल भर के बराबर लगता है। उस नबी को याद